वेलकम टू दिस मैथ सेशन स्टूडेंट्स। प्रीवियस मैथ सेशन में हम 9M 4.1 खत्म कर चुके थे, जहां पे 9M 4.1 में हमने पढ़ा कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एग्जैक्टली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने आपके सॉल्यूशन मिल सकते हैं, वो सारी चीजें हमने पढ़ी। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पॉसिबल हैं, और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के सिर्फ एक सॉल्यूशन पॉसिबल है। उसके बेसिस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए कि जब भी एक इक्वेशन दिया गया होता था तो वो इक्वेशन से हम सारे सॉल्यूशंस फाइंड करते थे। डू यू रिमेंबर दैट? और सबसे पहले वाले क्वेश्चंस आपके ये थे कि इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, वहां से ए बी और सी को फाइंड करना। अगर ये सारे क्वेश्चंस आपको अभी क्लियर हैं, सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, तभी जाके आप 4.2 समझ सकते हो। तो 9M 4.1 सबको क्लियर है एवरीवन? ऋषि, अपूर्वा, यस सर। भूमिका, रोहन, सांकेतिक, सुशांत, वर्षा, राइट? वर्षा बीजी इज नॉट, हाँ है, दोनों वर्षा है। इज इट क्लियर एवरीवन? राइट, चलो। अब जो आपका 9M 4.2 है स्टूडेंट्स, उसमें हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझना, पर्टिकुलरली ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन दो टू वेरिएबल का आपको ग्राफ कैसे मिलता है, अब ये समझाने के लिए मैं कोई अलग एग्जांपल नहीं लेने वाला हूँ स्टूडेंट्स। जो आपने 4.1 में सॉल्व किए हैं ना, वही वाले एग्जांपल लेके आपको दिखाऊंगा। आपको याद है 4.1 में आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, है आया ना, जहाँ पे इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस में से कभी दो सॉल्यूशन, कभी तीन सॉल्यूशन, कभी चार सॉल्यूशन, ऐसे अलग अलग सॉल्यूशंस आपने फाइंड किए थे। आई होप आप सबको याद है, राइट एवरीवन? यस बोलो हाँ जल्दी जल्दी, राइट? तो यस सर। ओके, यस सर। तो मैं उनमें से ही चार एग्जाम्पल लूंगा और यहाँ पे सारी चीजें समझाऊंगा। दो एग्जाम्पल पहले हम नॉर्मल लेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। एक एग्जाम्पल में एक्स एक्सिस और उसके पैरेलल लाइन, एक एग्जाम्पल वाई एक्सिस और उसके पैरेलल लाइन। फिर उसके सारे हम कंक्लूजन निकालेंगे, फिर आपके 4.2 के क्वेश्चंस शुरू करेंगे। सो आर यू रेडी टू सी दोस ग्राफ्स एवरीवन? वो ग्राफ देखने से पहले आपको चैप्टर नंबर 3 याद होगा, जहां पे हमने कार्टेशियन प्लेन को चार पार्ट्स में डिवाइड किया था। वो चार पार्ट्स थे, चार क्वाड्रंट्स एवरीवन, याद है सबको? हाँ यस या ना? राइट, एक्स वाई ओरिजिन, एक्स वाई ओरिजिन, राइट? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। हाँ, शिवांशी टेलिंग सर एक्स डैश वाई डैश भी तो था। हाँ यस, एक्स डैश वाई डैश भी था, राइट? तो मैंने अभी लिखा नहीं, मैंने सोचा चलो इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। वाई डैश एक्स डैश, वाई डैश एक्स डैश, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो आपके 4.1 हमने पढ़ा है, हम उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। उसमें से कुछ कुछ एग्जांपल्स को पिक करेंगे और उनके ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे कि एग्जैक्टली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ होता क्या है, ये है क्या। हाँ या ना एवरीवन? राइट, चलो शुरू करें। चलो, आपको ने चैप्टर नंबर 3 में ये पढ़ लिया था कि हर एक पॉइंट को आप किस तरीके से प्लॉट कर सकते हो ग्राफ में। हाँ या ना एवरीवन? पॉइंट को किस तरीके से प्लॉट कर सकते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, वो क्लियर है ना सबको एवरीवन? हाँ या ना? राइट, चल यस ना, ग्रेट। अब ये देखो स्टूडेंट्स, जैसे ये पहला वाला एग्जांपल है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, इसके हमने तीन पॉइंट निकाले थे, 1,1, 0,5/3, 2,1/3। हाँ या ना? राइट स्टूडेंट्स, प्लीज टेल मी यस, राइट? ये सेकंड में हमने ये निकाले थे, राइट? ये थर्ड में हमने निकाला था, फोर्थ में निकाला था। इन सब का यूटिलाइजेशन करते हैं वन बाई वन। तो पहले मैं आपको ये वाला ग्राफ दिखाता हूँ, x प्लस 2y इक्वल टू 4। जो आपने 4.1 में किया था, राइट? ओके शिवांश, नो इश्यू। जो आपने 4.1 में किया था स्टूडेंट्स, ये इसी का कंटिन्यूएशन है। एग्जाम में बस आपको पूछा जाएगा कि आप ग्राफ प्लॉट करो और आपको इस तरीके से कोई भी एक इक्वेशन दिया जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 4। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? फिर जैसे आपको x प्लस 2y इक्वल टू 4 दिया जाए, जब भी आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना, आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे। कितने पॉइंट्स चाहिए होंगे स्टूडेंट्स? दो। मिनिमम 2। आप बोलोगे सर क्यों दो? अभी क्लियर हो जाएगा, राइट? हम दो फाइंड कर सकते हैं, तीन फाइंड कर सकते हैं, हमारे ऊपर है। वो दो फाइंड करने के लिए मैं आपको एक थंब रूल भी दूंगा, फिर आपको वही फॉलो करना है। अभी के लिए मैं बस आपको पहले एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे पहला वाला पॉइंट है 2,1, ये जो फर्स्ट पॉइंट है 2,1, उसको मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 1। कैन आई से दैट 2,1 पॉइंट यहाँ पे होगा एवरीवन?
एवरीवन टेल मी, हाँ या ना? राइट, 2,1 Yes, पॉइंट यहाँ sir. पे होगा। Yes, चलो sir. दूसरा वाला पॉइंट है आपका 1,3/2, 3/2 इज नथिंग बट 1.5, यस और नो एवरीवन? Yes, sir. तो 1 पे आपको जो मिल रहा है इट इज 1.5, 1 और 2 के बीच में आपका 1.5 होगा, यहाँ पे आपको मिल रहा है 1.5, हाँ या ना एवरीवन? स्टूडेंट्स Yes. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। फिर लास्ट वाला आपका मिल रहा है 4,0, राइट, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सपोज 3 और यहाँ पे आपका 4, तो 4,0 यही वाला पॉइंट हो जाएगा, एक्स Yes, एक्सेस पे sir. फॉर वाई एक्सेस पे 0। चैप्टर नंबर 3 में पॉइंट्स को जिस तरीके से रखना है वो हमने याद किया, राघवी, अन्विता, दीपा, निखिला। एंड चैप्टर नंबर 4 में जो हमने सॉल्यूशन निकाले उसको कनेक्ट किया। नाउ वन स्टूडेंट इज आस्किंग सर 3/2 1.5 कैसे होता है? 3/2 इज नथिंग बट 3 डिवाइड बाई 2, 2 1s are 2, डेसिमल ये हो जाएगा 20, यहाँ पे भी डेसिमल, 3 - 2 1 एंड यहाँ पे आपका डेसिमल हो जाएगा, तो 2 5s are 10, सॉरी यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, 2 5s are 10, 0। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका 3/2 होता है 1.5। चलो ये 3 पॉइंट में कोई डाउट एवरीवन? राइट, अब आपको पता है कि ये लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में से बस 2-3 सॉल्यूशन है। मैंने आपको ओशियन का एग्जांपल दिया था एवरीवन, हाँ या ना? ओशियन में इतना सारा पानी है, उसमें से तो बस ये 2-3 ड्रॉपलेट्स हैं। हमें आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे ये पूरा ओशियन, ये सारी ड्रॉपलेट कैसी होंगी। तो जब आप इन तीनों पॉइंट को कनेक्ट करोगे, समझना, आप इन तीनों पॉइंट को कनेक्ट करोगे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। ये तीनों पॉइंट को कनेक्ट करके एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। कैन यू सी दिस स्ट्रेट लाइन ओवर हियर? अब मुझे ये बताओ, ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने पॉइंट होंगे? Infinite. इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। राइट, ये हर एक इनफाइनाइट पॉइंट क्या इन सब के सॉल्यूशन होंगे? यस और नो? हर एक Yes. इनफाइनाइट पॉइंट आपका x + 2y = 4 के सॉल्यूशन होंगे? यू कैन टेल मी यस Yes, इफ यू sir. एग्री, हाँ या ना? राइट, तो हर एक इनफाइनाइट पॉइंट आपके x + 2y = 4 के सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो ये हैं आपके सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स, ये सब आपके इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। ओके, इज दिस क्लियर? इनफाइनाइट में से बस हमने 3 पॉइंट लिए और सभी को एनालाइज कर दिया। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का आपको ग्राफ क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स? ये जो ग्राफ है, कैन आई से दैट दिस इज नथिंग बट दिस इज योर ग्राफ ऑफ, this line is graph of x + 2y = 4. Can I say that graph of linear equation in 2 variable is straight line? हाँ या ना? ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज Yes, sir. स्ट्रेट लाइन। Yes, फिर आप पूछोगे Yes, सर sir. लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का ग्राफ क्या था? हाँ या ना? ये भी तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर हम लास्ट ईयर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल तो पढ़े थे बट उसका ग्राफ हमने पढ़ा ही नहीं, वो क्या होगा? क्या ये आपके दिमाग में क्वेश्चन है? बोलो हाँ हाँ हाँ, बोलो हाँ। Yes, sir. हाँ, तो ये मैं आपका रख रहा हूं सस्पेंस। राइट, क्यों सस्पेंस? ये पता चलेगा आज ही के क्लास में थोड़ी देर के बाद। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ, भले 1 सॉल्यूशन है शिवांश बट कुछ तो मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? राइट, अगर मैंने Only अभी आपको one. बोल दिया हाँ ओनली 1, Only 1 point will be there. यस यस, गेस करो। जैसे ऋषभ ने बोला कि सर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में आपको सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा, क्या ये सही है? Yes. राइट, हाँ, तो डेफिनेटली आपको सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में। फिर वो एक पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो हम देखेंगे, ठीक है? जैसे एज फॉर एग्जांपल समझो, जैसे Sir, we 2x will take + y 1, equal to 0. हाँ नहीं, हाँ बट y लेना ही क्यों है? समझो 2x + 1 = 0, तो x आपका क्या हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन, Yes. हाँ या ना? Yes, sir. अब x = -1/2 किसी भी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट आप कैसे करते थे? नंबर लाइन आपको याद है, हाँ या ना? राइट, नंबर लाइन आपको याद है? नंबर लाइन के ऊपर बस आप -½ को रिप्रेजेंट करते हो। ये -½ को क्या मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एवरीवन? Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. राइट, हाँ, y एक्सिस होगी नहीं, वहां पे y एक्सिस होगी नहीं, एक ही एक्सिस होगी। इज दिस क्लियर एवरीवन? इज दिस क्लियर? तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल सिर्फ आपको एक पॉइंट देगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको इनफाइनाइट पॉइंट्स देंगे जो एक लाइन में होंगे। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल आपको एक पॉइंट देगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको इनफाइनाइट पॉइंट्स देंगे जो एक लाइन में होंगे। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कितने सॉल्यूशन होते हैं? 1 सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन।
पता चल रहा है एवरीवन? हाँ या ना? Yes. स्टूडेंट्स, एवरीवन, राइट? Yes. जो 4.1 में पढ़े थे उसी Yes, का sir. कंटिन्यूएशन है, राइट? जो 4.1 में हमने पढ़ा था उसी का कंटिन्यूएशन है। वो हमने थियरी पढ़ा था, इस बार हम उन सबका ग्राफ देख रहे हैं। ओके, सो दिस इज फॉर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। प्रतिका क्लियर है? अश्विनी क्लियर है? अन्विता, आदर्श, Yes, sir. राइट? अमृता, दीपा, मोहिल, Yes, sir. सुशांत, निष्का, अपूर्वा, श्योर ना? सानवी, ओके। चलो अब दूसरा ग्राफ लेते हैं। Yes, sir. ये हो गया आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, x प्लस 2y इक्वल टू 4, नहीं x प्लस 2y इक्वल टू 4 का हुआ। चलो 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 का देखें स्टूडेंट्स, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 का देखें, थोड़ी और क्लियरिटी आ जाएगी। वो इस दूसरे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, जिसके लिए हमें 3 पॉइंट्स मिले थे। अब जब मैंने आपको बोला था कि 2 पॉइंट से काम बन जाएगा, हाँ या ना, राइट? अब उसका रीजन बताता हूँ क्यों 2 पॉइंट से बन जाएगा। जब आप कंस्ट्रक्शन करते थे स्टूडेंट्स, तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए मान लो आपको 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी होती थी, आप कैसे ड्रॉ करते थे? टेल मी। अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है, 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, आप कैसे ड्रॉ करते थे? Sir, using scale. With the help of scale. विद द हेल्प ऑफ स्केल। स्केल की मदद से आप कितने पॉइंट ड्रॉ करते थे, फिर वहां से आप बनाते थे? टेल मी। स्केल की मदद से आप कितने पॉइंट ड्रॉ करते थे? 2 पॉइंट, हाँ या ना, राइट? 2 पॉइंट से आप एक बहुत अच्छी वाली लाइन ड्रॉ कर देते थे। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन, हाँ या ना? 2 पॉइंट से आपकी एक अच्छी वाली लाइन हो जाती थी, राइट? या लाइन सेगमेंट पर्टिकुलरली, यस समर्थ, राइट? सो 2 पॉइंट्स आर लिटरली इनफ टू ड्रॉ any line or any line segment. जैसे सेम यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, इसी तरीके का कुछ आप करते थे स्टूडेंट्स। मान लो आपको 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, आप पहले स्केल को रखते थे 1.0 सेंटीमीटर पे, एक 5 सेंटीमीटर पे, फिर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करते थे। एम आई करेक्ट? हाँ या ना? ये उन दिनों की बात है जब आप ये पूरा ड्राइंग करते थे अच्छे से, राइट? लास्ट ईयर क्लास 8 में कंस्ट्रक्शन में किया होगा। सर हमारे तो ऑनलाइन में कंस्ट्रक्शन हुआ ही नहीं, डिलीटेड चैप्टर था तो हमने पढ़ा ही नहीं। हाँ पढ़ा था, नाइस। चलो, इज दिस फाइन एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। तो सेम यहाँ पे अगर मान लो ये 3 में से एक पॉइंट नहीं होता, अगर सिर्फ आप ये 2 पॉइंट को कनेक्ट करते तो भी आपको वही स्ट्रेट लाइन मिलती, हाँ या ना? वो चीज मैं आपको ये क्वेश्चन में समझाता हूँ। ये क्वेश्चन में मैं कोई भी 2 पॉइंट लूंगा, अब आप पसंद करो कौन से 2 पॉइंट लिए जाएं। बोलो, पहला वाला तो ये आसान है ना, 1,1, यस 1,1। दूसरा 0,5/3 और 2,1/3, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल, राइट? चलो मैं 2,1/3 ले लेता हूँ, ताकि 1/3 वो अप्रोक्सीमेट 0.33 हो जाएगा, ठीक है? चलो, तो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो 1,1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। चलो 2,1/3, यहाँ पे आपका 2 है, 1/3 0.33, अप्रोक्सीमेट ये हो जाएगा, ठीक है? इन्हीं दोनों पॉइंट को लेके अगर मैं लाइन प्लॉट कर रहा हूं, कैन आई से दैट इस तरीके की अप्रोक्सीमेट लाइन मिलेगी एवरीवन, जो इन दोनों पॉइंट से पास करेगी। कैन यू सी दिस लाइन? यस। ओके, अब एक चीज समझो, ये 0,5/3 है एवरीवन, हाँ या ना, राइट? अब अगर 0,5/3 पॉइंट को भी मैंने रखा होता है यहाँ पे, एक्स एक्सिस पे 0 लेना है, वाई एक्सिस पे 5/3, 5/3 अगर आप करोगे तो कितना आएगा? 3 1 3 एंड 1.67 आएगा, राइट? जब आप 5/3 करोगे इट विल बी 1.67। आप आराम से करना घर से, राइट? तो ये 1 है, ये 2 है, ये आपका पॉइंट होगा, इट इज नथिंग बट 0,1.67। तो अगर आप थर्ड पॉइंट को ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, मिलेगी तो सेम लाइन, हाँ या ना? एंड मुझे पता है आप सब तो कितने आलसी हो, अगर 2 पॉइंट में काम हो रहा है तो तीसरा पॉइंट आप जिंदगी में नहीं लेने वाले। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना, राइट? अगर किसी ने बोल दिया कि एक ही पॉइंट से सर लाइन बन जाएगी, तो आप एक ही पॉइंट से खत्म कर दोगे, राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। नहीं,
स्टीव जॉब्स, आपको पता है स्टीव जॉब्स? नहीं, स्टीव जॉब्स की नहीं, ये लाइन है बिल गेट्स की। बिल गेट्स पता है आप सबको, एवरीवन? राइट, Yes. Founder of Microsoft. माइक्रोसॉफ्ट, जिनकी वन नोट पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू बिल गेट्स साहब। राइट, एंड जिसकी वजह से आप ये वन नोट का आप सारी चीजें यूज कर पा रहे हैं, हाँ या ना? लैपटॉप और ये सब आप यूज कर रहे हैं, विंडोज। अगर ये सब नहीं होता तो आज मैं आपको पढ़ा नहीं पा रहा होगा। राइट, कोविड में आप पूरे बैठ के सोच रहे होते हमारी स्टडी का क्या होगा, मैं सोच रहा होता मेरी जॉब का क्या होगा। एम आई करेक्ट? हाँ या ना एवरीवन? नाउ सो द थिंग इज, माइक अपने बिल गेट्स ने बोला था कि अगर मुझे कोई काम करवाना है किसी से, अगर सारे एम्प्लॉयज से अगर मुझे काम कराना है, मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अर्जेंट है, तो मैं कौन से वाले एम्प्लॉय को पसंद करूंगा? बहुत सारे एम्प्लॉय हैं उनकी कंपनी में, ये बहुत सारे पर्सन हैं, काम बहुत अर्जेंट है स्टूडेंट्स, मतलब आज के आज विद इन 2 आवर्स या 3 आवर्स में खत्म करना है, तो वो काम मैं किससे करवाऊंगा? लाइक दैट। एक बंदा है जो बहुत एक्टिव है, एकदम शार्प है, एक बंदा है जो एकदम लेजी है, तो उन्होंने बोला था कि जो एकदम लेजी है मैं उससे करवाऊंगा, हाँ या ना? क्योंकि जो एक्टिव है, ये काम 2 घंटे का नहीं है, ये काम 3 से 4 घंटे का काम है, 3 to 4 आवर्स का वर्क है, उसको 2 आवर्स में खत्म करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? तो जो एक्टिव बंदा है वो तो पहले ही प्रेशर में आ जाएगा, ओ माय गॉड 3-4 घंटे का काम 2 घंटे में कैसे होगा? जब आपको बहुत सारा होमवर्क दे देते हैं आप प्रेशर में आ जाते हो, राइट? पूरे उदास हो जाते हो, क्लास में कुछ रिस्पॉन्स नहीं देते हो, मैं पूछता हूँ सर क्या हुआ, मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स क्या हुआ? सर स्कूल से बहुत होमवर्क दिया है सर, इतने असाइनमेंट्स हैं, ये है वो है, सब गिना दोगे। पीछे संडे मंडे पूरा एंजॉय किया, वो कुछ नहीं बोलोगे, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। Yes. जब बहुत वर्कलोड होता है तो एक्टिव इंसान यहाँ पे हालत तो खराब हो जाती है। अब लेजी बंदा क्या करता है? वो शॉर्टकट ढूंढता है, क्योंकि लेजी को तो क्या है, आराम करना है, हाँ या ना? राइट, तो वो शॉर्टकट ढूंढेगा कि इसका तो क्या किया जाए, दूसरे अलग अलग आइडिया ढूंढेगा। तो अकॉर्डिंग टू बिल गेट्स, लेजी माइंड बहुत क्रिएटिव होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी इसको मॉडिफाई करने की जरूरत है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? राइट, क्योंकि मुझे पता है मेरे क्लास में मैं सभी स्टूडेंट्स के साथ डील करता हूँ, तो अगर मैं लेजी को पकड़ूंगा तो खत्म है, वो नहीं करो सर जाने दो, मुझे जॉब से निकाल दो, कुछ भी कर दो, मैं 2 घंटे में नहीं करने वाला। मेरे पास तो ऐसे ऐसे लेजी स्टूडेंट्स हैं, हाँ या ना? या किसी दूसरे का असाइनमेंट लेके सबमिट कर देते हैं। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? कि खुद होमवर्क नहीं करेंगे। ए निष्का, तूने होमवर्क कंप्लीट किया क्या? मुझे भेज दो, फिर वो लिख के डायरेक्ट भेजेंगे। एम आई करेक्ट? हाँ या ना? होमवर्क के क्वेश्चन ऐसा होता है, बोलो। जब मैं पीटीएम में सबसे बात करता हूँ, पेरेंट्स यही बोलते हैं, सर मेरी लड़की सबको होमवर्क भेजती रहती है व्हाट्सएप पे, मैं सोचती हूँ कि होमवर्क तो सिर्फ गूगल क्लासरूम में भेज रही है, व्हाट्सएप पे किनको भेजती है मुझे पता नहीं चलता है। मतलब आप चिंता मत कीजिए मैम, मुझे सब पता चल जाता है वो कहाँ कहाँ जा रहा है होमवर्क। तो अगर ये वाले टाइम पे मुझे पकड़ना होगा तो मैं एक टीम बना के पकड़ूंगा, एक एक्टिव बंदा और एक लेजी बंदा, ये दोनों मिलके अच्छे से काम 2 आवर्स में खत्म कर देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? क्योंकि एक्टिव बंदा टेंशन में आ जाएगा, लेजी बंदा उसे थोड़ा शांत रखेगा। एक्टिव बंदा काम एकदम ईमानदारी से करेगा, लेजी बंदा अलग अलग शॉर्टकट्स और अलग अलग जुगाड़ निकाल के देगा। अब इसमें से कुछ जुगाड़ जो वैसे होंगे जो दूसरों के पास चोरी करने वाले होंगे, वो एक्टिव बंदा ऑलरेडी काट देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? राइट, तो अच्छे अच्छे वाले जुगाड़ पकड़ लेंगे। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टुडेज एरा। ठीक है, अब क्लास पे आ जाते हैं। ये तो थोड़ा थोड़ा मैथ्स के स्टडी और बुकिश नॉलेज के साथ साथ थोड़ा रियल लाइफ का नॉलेज भी आपको दे रहा हूँ, फ्यूचर में आपको काम आए, याद रखो तो ठीक है, नहीं तो ये तो है ही, एग्जाम तो निकालनी है, मार्क्स तो लानी है। चलो जाए नेक्स्ट। ये दोनों ग्राफ क्लियर हो गए एवरीवन? Yes. वापस आ जाते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे। हम ग्राफ प्लॉट कर रहे थे, इनफाइनाइट पॉइंट्स में से 2 पॉइंट 3 पॉइंट प्लॉट कर रहे थे और हमें मिल रही थी स्ट्रेट लाइन। वरुण क्लियर है? अश्विनी क्लियर है? जैलिन, श्रेया, भूमिका, समर्थ, Yes, sir. राइट, बोथ Yes, sir. वर्षा क्लियर? ओके, चलो अब मेन वाली चीजें। अब यहाँ पे ना एग्जैक्टली 4.2 का पहला टॉपिक मैंने आपका खत्म कर दिया, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब मुझे एग्जैक्टली दिखाना है कि जो लाइंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को पैरेलल होते हैं उसके इक्वेशंस कैसे होते हैं, वो हमें समझना है। अब यहाँ पे लाइन तो अलग अलग टाइप की आपको मिल सकती है ना, समझो। लाइन तो आपको ऐसे भी मिल सकती है, ये दोनों लाइन आपको ऐसे वाली मिली, दोनों लाइन आपको, कोई लाइन आपको ऐसे भी तो मिल सकती है। क्या मिल सकती है? टेल मी, यस और नो एवरीवन? Yes, sir. हाँ या ना? राइट,
अभी उसी तरीके से अगर आप दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू सोचो तो कोई लाइन तो आपको ऐसे भी मिल सकती है जो एक्स एक्सिस को पैरेलल होगी, कोई लाइन ऐसे भी Yes. मिल सकती है जो वाई एक्सिस को पैरेलल होगी, राइट। तो वाई एक्सिस को पैरेलल होगी उसकी खास बात क्या होगी, एक्स एक्सिस को पैरेलल होगी तो उसकी खास बात क्या होगी, उसके इक्वेशंस कैसे होंगे, वो चीजें अब अभी हम एनालाइज करने वाले हैं। सो आर यू रेडी टू सी ऑल दिस थिंग्स एवरीवन, राइट। Yes. वो देखने के लिए कुछ एग्जाम्पल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उन एग्जाम्पल्स का यहाँ पे यूटिलाइजेशन करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल था आपका 2y इक्वल टू 9, राइट। चलो ये इसको मैं प्लॉट करूं एवरीवन, 2y इक्वल टू 9 को, ये याद है आपको? कुछ बोलना ही नहीं है। Yes, sir. हाँ तो सर याद है ही नहीं हमें, ऐसा कब किया, कौन से जन्म में किया? Yes, sir. अभी मैं बाजार में जा रहा था, मैंने एक शॉप देखी, वो शॉप पे लिखा हुआ था कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, अपने पिछले जन्म के बारे में आपको जो जानना है वो जानने के लिए आप ये शॉप में आइए। मैं एक पल के लिए सोचता रहा, मैंने बोला यहाँ स्टूडेंट्स को 2 दिन पीछे क्या पढ़ा है वो जानना है, उनको पसंद नहीं है, पास्ट लाइफ में कौन जाएगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। अगर मुझे वो टेक्नोलॉजी पता चल जाए तो मैं स्टूडेंट्स पे अप्लाई करके याद कराऊंगा, देखो 2 दिन पहले मैंने आपको ये पढ़ाया था। तो पहले तो मुझे वहां जाके देखना पड़ेगा कि वो हिप्नोटाइज करके क्या कराते हैं। अनविता इज आस्किंग सर आप शॉप पे गए? नहीं, मुझे डर लग गया, मैं बोला पता नहीं पास्ट लाइफ के चक्कर में कहाँ कहाँ घुसा देंगे। ओके चलो यहाँ पे आ जाए एवरीवन, हाँ या ना? बट Yes, इफ इट sir. इज ट्रू तो डेफिनेटली मैं तो स्टूडेंट्स पे अप्लाई करूंगा, 2 दिन पहले हमने ये पढ़ा था, लाइक दैट। चलो अब इधर 2y इक्वल टू 9, हाँ यस ओके। इसमें सारे पॉइंट आपको याद थे एवरीवन, जिसमें हमने y इक्वल टू 9/2 पहले निकाला था, राइट। फिर x की वैल्यू आप कोई भी रखो तो y तो 9/2 ही रहेगा, राइट। 9/2 इज नथिंग बट 4.5। अपूर्वा इज इट क्लियर? 9/2 इज नथिंग बट 4.5। चलो इसका ग्राफ मैं प्लॉट करता हूँ स्टूडेंट्स। तो x एक्सिस पे आपके पॉइंट्स हैं 1 2 3, y एक्सिस पे पॉइंट 4.5 लेना है तो 1 2 3 तो आपका यही आएगा, 4.5 यहाँ पे आ सकता है अप्रोक्सीमेट, 4.5 9/2, राइट। चलो Yes, पहला sir. पॉइंट आपका होगा 1,9/2, कैन आई से दिस विल बी योर फर्स्ट पॉइंट 1,9/2 Yes, एवरीवन, sir. राइट। दूसरा पॉइंट है 2,9/2, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 9/2 होगा 4.5, राइट। Yes. ओके अपूर्वा वेट फॉर सम टाइम, ये 3 पे आपका 9/2 होगा, ये 3 पे आपका यहाँ पे 9/2 होगा एवरीवन, राइट। 3 पे 4.5 हो जाएगा। सो 1 2 3 इन तीनों पे आपके 4.5 वाले पॉइंट्स आप देख सकते हो। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, राइट। सो क्या ये आपकी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी? चेक, Yes. राइट, हाँ या ना? आप मुझे ये बताओ ये स्ट्रेट लाइन किस एक्सिस को पैरेलल मिली है आपको? X. X एक्सिस। और उसका इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू 9/2, हाँ या ना? y इक्वल टू 9/2 इज नथिंग बट y इक्वल टू 4.5। तो और थोड़ा एनालाइज करो तो y इक्वल टू 4.5 है तो ये x एक्सिस को पैरेलल कौन से पॉइंट से पास कर रही है? 0,4.5 पॉइंट से पास कर रही है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। और y एक्सिस को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? 4.5 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है एवरीवन। Yes, sir. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। मान Yes, लो sir. इसी तरीके से अगर एग्जाम में आपका ऐसा होता y इक्वल टू -1 इक्वेशन होती तो कैसे मिलती? टेल मी। y इक्वल टू 4.5 की जगह अगर y इक्वल टू -1 होती तो कैसे मिलती? Sir, line -1 के ऊपर होता parallel. Yes. It will be parallel to x axis only, but it will pass through -1. हाँ या ना everyone? Please give me some response. हाँ या ना students? Yes, sir. अब वो Yes. y इक्वल टू -1 है तो y इक्वल टू -1 से पास कर रही है। ओके y इक्वल टू -2 होगी तो y इक्वल टू -2 से पास करेगी। You can tell me yes if you agree, everyone. sir. Yes, sir. Yes, sir. y इक्वल टू -1 है तो -1 से पास कर रही है, y इक्वल टू -2 होगी तो -2 से पास करेगी। ये y इक्वल टू -1, ये y इक्वल टू -2। इन शॉर्ट जो भी पॉइंट होगा y इक्वल टू समथिंग वो वाले पॉइंट से पास करेगी, राइट। तो कैन आई से दैट इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस विल बी y इक्वल टू k, हाँ या ना? y इक्वल टू समथिंग, जो x एक्सिस को पैरेलल है उसका इक्वेशन है y इक्वल टू समथिंग, नॉट x इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू समथिंग। क्यों y इक्वल टू समथिंग? बिकॉज ऑफ y एक्सिस में वो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, हाँ या ना एवरीवन, राइट। इक्वेशन ऑफ लाइन
parallel to x axis is y equal to k, which intersect y axis at 0, k, जो y axis को 0, k पे इंटरसेक्ट करती है। क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? भूमिका, सुशांत, प्रतीका, ऋषभ, सांकेती, सबको क्लियर है? हाँ या ना? अरे sir. Yes, yes. sir. Now समर्थ इज आस्किंग वेरी गुड क्वेश्चन कि सर तो फिर एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा? मान लो एक ऐसी लाइन आ गई जो लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो उसका इक्वेशन क्या आ जाएगा? अब कोई ऐसी लाइन आ गई स्टूडेंट्स जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब वो एक्स एक्सिस खुद है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट इक्वेशन इज नथिंग बट एक्स एक्सिस इटसेल्फ। हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? तो उसमें सेम वाई एक्सिस का कंसेप्ट अप्लाई करो, मतलब जो एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन है उसका इक्वेशन क्या है? वाई इक्वल टू के, जहां पे के क्या है? वाई एक्सिस को 0, k पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर वो एक्स एक्सिस है, वो वाई एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? 0. 0 पे, तो उसका इक्वेशन y इक्वल टू 0 नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? हाँ, क्या sir. उसका इक्वेशन y इक्वल टू 0 नहीं हो जाएगा? Isn't it amazing? हाँ या ना एवरीवन? तो x एक्सिस का इक्वेशन क्या है? व्हाट इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस? Y y इक्वल टू 0. 0। पता चल रहा है स्टूडेंट्स? हाँ या ना? एक्स एक्सिस का इक्वेशन है आपका y इक्वल टू 0। क्यों y इक्वल टू 0? क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लो, सबका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। इसका 1, 0 लिख सकते हैं, 2, 0 लिख सकते हैं, 3, 0 लिख सकते हैं, -1, 0 लिख सकते हैं। व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ एक्स एक्सिस? व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ एक्स एक्सिस? उसके ऊपर के हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0, 0, 0, 0, 0, 0। हाँ या ना? तनिष्का हाँ, क्लियर है? तेजस क्लियर है? भूमिका Yes. क्लियर है? हाँ या ना? समर्थ, राघवी, श्रेया, सबको क्लियर है? एवरीवन, Yes, sir. राइट? Yes. सिमिलरली ये वाला अगर लाइन है y इक्वल टू 4.5, इस पे कोई भी पॉइंट ले, सबका y कोऑर्डिनेट 4.5 आएगा। यहाँ पे सबका y कोऑर्डिनेट -1 आएगा, यहाँ पे सबका y कोऑर्डिनेट -2 आएगा। आसान है स्टूडेंट्स? हाँ या ना? हाँ, राइट? sir. ग्रेट sir. ग्रेट ग्रेट, यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। चलो अब लास्ट एक देख लेते हैं। एक्स एक्सिस को पैरेलल आपने देख लिया है, वाई एक्सिस को पैरेलल देख लेते हैं। वाई एक्सिस को पैरेलल का एक एग्जांपल आपने किया था, x इक्वल टू 0, वो वाला हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। चलो x इक्वल टू 0 के लिए हमने सारे पॉइंट्स निकाले थे, वो आपको याद है? 0,1, 0,2, 0,3। हाँ या ना? चलो Yes, 0,1 आपका कहाँ हो जाएगा? ये आपका 0,0 है। इधर y एक्सिस वाला पॉइंट 0,1 हो जाएगा, ये 0,2 हो जाएगा, ये 0,3 हो हाँ, जाएगा। sir. हाँ या ना? इन तीनों पॉइंट से पास करते हुए लाइन अगर आप प्लॉट करोगे, ये तो y एक्सिस खुद हो गई। हाँ या ना एवरीवन? ये तो y एक्सिस खुद हो Yes, गई। sir. तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या हो गया? X equal to 0. वेरी गुड, y एक्सिस का इक्वेशन हो गया x इक्वल टू 0। तो ये तो पूरा इसकी टोपी उसके सर। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0। हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, राइट? इसकी Yeah. टोपी उसके सर। x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0, y एक्सिस का इक्वेशन बोलो बोलो, y एक्सिस का इक्वेशन X equal x इक्वल टू 0। वेरी गुड वेरी गुड। सेकंड थिंग, और एक चीज, अब थोड़ा आपके एजम्पशन से मुझे बताओ, जैसे एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन थी, उसका इक्वेशन हमारा आता था y इक्वल टू k, तो y एक्सिस को पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या आएगा? X equal to X equals to X K. equal to equal K. to K. बहुत होशियार हो गए स्टूडेंट्स, आप तो क्विकली आंसर दे दिया, सोचा भी नहीं। श्योर? x इक्वल टू के पक्का? थोड़ा सोच लो। अरे कंफ्यूज मत हो, सही बोल रहे हो, x इक्वल टू के। हाँ या ना? कोई कंफ्यूज करे तो कंफ्यूज होना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पे। x इक्वल टू के इज करेक्ट आंसर। हाँ या ना एवरीवन? Yes, sir. राइट? अब वो Yes, 0, sir. k में इंटरसेक्ट कर रहा Yes, था sir. y एक्सिस को, ये कौन से एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा? x एक्सिस को। X. कौन से पॉइंट पे? k, K, 0। 0. इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं आपको पूछता हूं कि अगर x इक्वल टू 1 लाइन है, वो ऐसे होगी, राइट? मान लो x इक्वल टू 3 है, ये x इक्वल टू 5 है, लाइक दैट। ओके, यहाँ पे x इक्वल टू -2 है या -3 है, यहाँ पे x इक्वल टू -7 है, राइट? x इज इक्वल टू 3, तो ये 3,0 पे इंटरसेक्ट करेगी। x इक्वल टू 5, 5,0 पे इंटरसेक्ट करेगी। x इक्वल टू मान लो ये 4 है, सॉरी -4 है,
तो ये -4,0 पे इंटरसेक्ट करेगी। x इक्वल टू -7 है तो ये -7,0 पे इंटरसेक्ट करेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस देन इट इज x इक्वल टू k। उल्टा, बस आपको याद रखना है एवरीवन, राइट? दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस का इक्वेशन पहले याद करो, y एक्सिस इसकी टोपी उसके साथ राइट यूएस, y एक्सिस के लिए x इक्वल टू 0, तो उसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन x इक्वल टू k जो k, 0 में इंटरसेक्ट कर रही है। इक्वेशन ऑफ लाइन which are parallel to x axis y equal to k, equation of x axis y equal to 0। क्या ये सारी चीजें क्लियर हो गई एवरीवन? ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए? हाँ या ना? राइट, ये सारे कंसेप्ट क्लियर हैं? श्योर एवरीवन? राइट, यस सर। Yes. अब आपको क्या लिखना है 4.2 में? 4.2 में अगर ये सारे ग्राफ आप अभी बनाने गए तो रात हो जाएगी। हाँ या ना? अनविता इज आस्किंग कि सर क्लास कितने बजे तक है? मैंने ग्रुप में पहले ही डाल दिया था, मुझे पता था बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे। तो क्लास 8:45 तक है, राइट? 1 आवर एंड 15 मिनट्स की जो हमारी क्लास होती है। तो डोंट वरी, हमारे पास अभी भी आधा घंटा है। आधा घंटा आपको मुझसे पढ़ना है और मुझे आपको पढ़ाना है। मीनवाइल पहले आपको लिखना क्या है वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक चीज, कोई भी एक एग्जाम्पल लिख दो, सिर्फ ये वाला एग्जाम्पल लिख दो। आई थिंक ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल इनफ है, राइट? जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, पहले ये एक एग्जांपल लिख दो, फिर ये लिख दो। दूसरा एग्जांपल आपको नहीं लिखना है, फिर डायरेक्ट ये y एक्सिस और x एक्सिस के लिए। कितना क्लियर है एवरीवन? अब y एक्सिस और x एक्सिस के लिए मैंने आपको यहाँ पे y एक्सिस x एक्सिस के लिए 2 लाइन प्लॉट की है, यहाँ पे 4 लाइन प्लॉट की है। आप दो कर दो, एक पॉजिटिव साइड एक नेगेटिव साइड, बस, राइट? एक यहाँ पे पॉजिटिव एक नेगेटिव, दैट्स इट। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? राइट, टोटल 3 लाइन लाइक दैट, राइट? सर व्हाट अबाउट अदर पॉइंट्स अदर देन k, 0 विल इट सिचुएट ऑन इक्वेशन? नहीं आकाश, k, 0 के अलावा वाले जो भी पॉइंट होंगे वो लाइन के ऊपर नहीं होंगे, ठीक है? k, 0 के अलावा वाले जो पॉइंट होंगे वो लाइन पे नहीं होंगे, तो उन्हें हमें इग्नोर करना है। वो प्लेन पे होंगे बट लाइन पे नहीं होंगे। ओके, चल तो आप लिखना शुरू करो। So let us see now your questions based on these concepts of 4.2. Graph of linear equation ax plus by plus c equal to 0 looks like a, बोलो, ax plus by plus c equal to 0 linear equation in 2 variable है, 3 variable है कि linear equation in 1 variable है? ये कुछ और ही है। मतलब linear equation in 2 variable का ग्राफ आपको कैसा मिलता है? Straight line. Straight line. वेरी गुड, कितने होशियार हो आप सब, वाह। स्ट्रेट लाइन, डायरेक्ट आंसर। Let us see next question. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अंदर आपको 5 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आपको ग्राफ प्लॉट करने हैं, राइट? कैन यू सी दिस? क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस 5। अब ये 5 में से कोई 3 में आपको कराऊंगा, 2 आपको घर से करने होंगे, राइट? अब कौन से 3 में आपको कराऊंगा वो आपको मुझे बताना है। जैसे फर्स्ट और सेकंड में से सेकंड में आपको कराऊंगा, फर्स्ट होमवर्क में जाएगा क्योंकि सेकंड करा दूंगा तो फर्स्ट इजी हो जाएगा। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में, फिफ्थ तो पहले मुझे आपको कराना ही है यहाँ पे। थर्ड और फोर्थ में से एक कराऊंगा, एक होमवर्क में जाएगा। थर्ड में कोएफिशिएंट्स अलग हैं तो वो करा देता हूँ, फोर्थ आपका आसान रहेगा, ठीक है? तो 2 इजी वाले आपके होमवर्क में। चल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ स्टूडेंट्स ड्रॉ करने के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए मिनिमम? टेल मी। 2 पॉइंट्स। अब वो 2 पॉइंट्स निकालने के लिए मैं आपको एक थंब रूल देता हूँ स्टूडेंट्स। वो 2 पॉइंट्स निकालने के लिए मैं आपको एक थंब रूल देता हूँ। पहले x इक्वल टू 0 रख दो पहले पॉइंट के लिए, y मिल जाएगा। दूसरे पॉइंट के लिए y 0 रख दो, x मिल जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? तो आपको पता ही है, यू आर सुपर लेजी फेलो। अगर 2 पॉइंट से हो जाता है तो तीसरा पॉइंट तो हमें लेना ही नहीं है। हाँ या ना एवरीवन? लोगे? बोलो। यहाँ पे मैं लिखूंगा तो भी नहीं करोगे, राइट? इवन यस, वन स्टूडेंट इज टेलिंग सर इवन जो हमने फॉर्मूला बुक में ड्रॉ किया उसमें भी हमने 2 पॉइंट ही लिए थे। कितने चालाक हो आप लोग, वाह। चलो, तो फर्स्ट पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 0 लिख रहा हूं तो y आपका हो जाएगा, या फाइन कर लेते हैं, 0 प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो y -2 हो जाएगा स्टूडेंट्स x इक्वल टू 0 पे। हाँ या ना? x इक्वल टू 0 पे y -2। पहले बोलो, लिखने का टाइम दूंगा मैं आपको, पहले इधर ध्यान दो।
y इक्वल टू 0 पे आपको क्या मिलेगा, टेल मी। x प्लस 0 प्लस 2 इक्वल टू 0, कैन आई से दैट x आपको -2 मिल जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. 0 -2, ये -2 0। क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये सारी चीज क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो अब इसका हम ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। ये सारी चीजें आपको एग्जाम में लिखनी है, जिस सीक्वेंस में मैं लिख रहा हूँ उस सीक्वेंस में टेबल चाहिए, ग्राफ चाहिए, एक्स एक्सिस वाई। कई स्टूडेंट्स आपके सीनियर्स में ग्राफ सही, एक्स नहीं लिखा है, वाई नहीं लिखा है, मार्क्स कट। एक्स वाई लिखा है, ओरिजिन का ओ नहीं लिखा है, कट। कुछ तो आपके क्लास में भी किया था ना, अपने क्लास 8 में, हाँ या ना, याद है? ओरिजिन नहीं लिखते थे, उसके मार्क्स कट, राइट। चलो, तो पहला पॉइंट है आपका 0, -2। तो एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे -2, यहाँ -1 -2, तो 0, -2 ये वाला पॉइंट हो जाएगा स्टूडेंट्स, हाँ या ना? बोलना ही नहीं है कुछ, Yes, राइट। sir. चलो अब -2, 0, तो यहाँ पे आपका -1, यहाँ आपका -2, ये हो जाएगा -2, 0। इधर है आपका 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे -3, यहाँ पे 1 2 3। कैन यू सी दिस स्ट्रेट लाइन एवरीवन, राइट, हाँ या ना? Now, स्ट्रेट sir. लाइन आप देख पा रहे हो, राइट। और आपको ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी लिखना है एग्जैक्टली, दिस इज x + y + 2 = 0, x + y + 2 = 0। क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स, एवरीवन? Yes. Yes, हाँ या ना? sir. नाउ कैन आई शो यू द थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट, राइट। मैं लिखने का टाइम दूंगा आपको, पहले आप समझ लो, राइट। चलो, थर्ड 4x + 5y - 6 = 0। सबसे पहले आपको टेबल बनाना है स्टूडेंट्स, हाँ या ना, एवरीवन? Yes, राइट। sir. तो टेबल में जो मैंने आपको थंब रूल दिया, पहले x = 0 और फिर y = Y 0, equal राइट। अच्छा, तो जैसे मैं x = 0 रख रहा हूँ, मुझे मिल जाएगा 0 + 5y - 6 = 0, तो y मुझे 6/5 मिल जाएगा, to, yes. राइट। वो मुझे 1.2 मिलेगा अप्रोक्सीमेटली, राइट। बट आपको 6/5 लिखो, 1.2 लिखो, दोनों लिखो, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल। सेकंड, y = 0 रख दूंगा, तो 4x + 0 - 6 = 0। 4x आपको मिल जाएगा 6, x 6/4 विच विल बी 3/2, 1.5। अब इसको हमें प्लॉट करना है, x एक्सिस, y एक्सिस। पहला वाला पॉइंट है आपका 1.5, 0, राइट, 3/2, 0, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 1 2 के बीच में 1.5, 0। दूसरा है आपका 0, 6/5, वो 1.2 हो जाएगा, ये 1 2, 1.2 थोड़ा 1 से नजदीक आएगा, राइट। सो इन दोनों पॉइंट को जब आप कनेक्ट करोगे, दिस विल गिव यू वन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ पे x' और y' मैंने लिखा नहीं है, बट आपको लिखना है। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Sir, ग्राफ में करना है कि ऐसे नहीं? अभी अगर आपके पास ग्राफ है तो ग्राफ की प्रैक्टिस अभी से कर लो, राइट, क्योंकि एग्जाम में तो आपको ग्राफ में ही करना होगा। अभी आपके पास ग्राफ नहीं है तो अभी रफ में कर लो, मतलब आपकी नोटबुक में ही अच्छे से कर लो रफ, मतलब एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर और ऐसा तो आपको लेना है अप्रोक्सीमेट, हाँ या ना, राइट। फिर नेक्स्ट क्लास से ग्राफ ले आना, ओके। स्टेशनरी बुक तो ओपन ही होगी ना, होमवर्क आपको ग्राफ पेपर में करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेशनरी ओपन है एवरीवन, या लास्ट ईयर के ग्राफ्स आप यूज कर सकते हो? ये डालना नहीं था। अच्छा, कौन कुछ बोल रहा था, क्या डालना नहीं था? 5x - 1 = 3y + 8। चलो, अब फिफ्थ क्वेश्चन में पहले तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा एवरीवन, हाँ या ना, राइट। अभी इक्वेशन को अगर मैं सब्जेक्ट बना दूं तो 5x - 3y = 8 + 1 9 हो जाएगा। फिर आप इसमें बारी बारी से पहले x = 0 रखो, तो 0 - 3y = 9, y मिल जाएगा -9/3, y मिल जाएगा आपको -3। पहला पॉइंट आपको मिल जाएगा 0 के साथ -3, जहाँ पे x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है -3। फिर आप जैसे उसमें y = 0 रख रहे हो, तो 5x - 0 विल बी 9, x आपका हो जाएगा 9/5। 9/5, 5 × 5,
फिर 5 8 जा 4 अप्रोक्सीमेट 1.8 होता है, बट अभी के लिए आप उसे 9/5 रखो। जब भी आपके पास फ्रैक्शन में पॉइंट आए ना तो फ्रैक्शन में ही रखो, उसको डेसिमल में कन्वर्ट मत करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डेसिमल में बस आप आपके लिए कन्वर्ट करो, जब आपको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है ना उसके लिए, राइट? यहाँ पे जनरली फ्रैक्शन में लिखा जाता है। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, पता चल रहा है ना? ठीक है Yes, मैम, sir. हम लोग Yes. चलो, अब पहला पॉइंट है आपका 0, -3। 0, -3 अप्रोक्सीमेट यहाँ पे होगा, -1 -2 -3 नहीं, 0, -3 तो y एक्सिस पे होगा ना, x0 या -1 -2 -3। दिस विल बी 0, -3 एवरीवन। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। -3 -2 -1। Yes. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 9/5, 0। 9/5 इज नथिंग बट 1.8। तो ये अगर 1 है, ये 2 है, तो 1.8 विल बी नियर टू 2। 1.8, 0, 9/5, 0। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, पता चल रहा है, राइट? अब इन Yes. दोनों पॉइंट को कनेक्ट करती हुई आप जब स्ट्रेट लाइन को करोगे, इट विल बी लाइक दिस। आसान है स्टूडेंट्स, आया ना? हाँ सर। Yes, sir. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो अब इसके अलावा आपके लेवल 1 में एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3। बट ठीक है, वो थोड़ा मीनिंगफुल आप ट्राई कर सकते हो। तो लेवल 1 का इन क्लास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको घर से ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, राइट फ्रॉम होम, एंड होमवर्क एक्सरसाइज का लेवल 1 आपको घर से फिनिश करना है। इज दिस क्लियर एवरीवन, राइट? लेवल 2 Yes, में sir. आपको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में।